कितना एक्सरसाइज है? 12.2 12.2। कहता क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी एक वृत्त बनानी है जिसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी r बराबर 6 सेंटीमीटर। और कहता है थीटा का मान दिया 60 डिग्री। यहाँ पर थीटा का मान दिया कितना? 60 डिग्री। तो कहता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हाँ। तो सुनेगा, यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है, यानी जो ये भाग है इसी का क्षेत्रफल बताना है कि ये कितना दूर का भाग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? तो r बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होंगे पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पे पाई का मान भरेंगे r के मान 6 इंटू थीटा के मान बटा 360। अब यहाँ पे 0 से 0 6 से 6 क्या बचेगा? 22 3 से 13 का पर 2 बटा 7 सेंटीमीटर। जल्दी से उतार लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। ध्यान देना है, कोई वृत्त है जिसका परिधि दिया गया है। परिधि समझते हैं ना, ये जो गोल भाग है ना उसी को परिधि बोलते हैं। वो देवल है 22 सेंटीमीटर। ठीक, अब कहता है कि इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, यानी क्या निकालना है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो पहले हमने इसका क्या निकालेगा? त्रिज्या निकालेगा। तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है, पता है इसका परिधि दिया गया है, यानी परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। और दिमाग में ही रखना कि हमें कुछ पता नहीं है, जो पता है उसका नाम क्या है? परिधि है। तो जो दिया रहा है उससे आप फॉर्मूला लगा दो तो त्रिज्या निकल जाएगा। यानी लिखेंगे वृत्त के परिधि फार्मूला होता है 2 पाई r। 22 दिया है परिधि ना, तो ये 22 को हमने यहाँ लिखेगा, यानी 22 बराबर 2 गुने पाई के मान 22 बटा 7 गुने r के मान नहीं है तो हमने r लिखेगा, क्योंकि हमें r ही निकालना है ना। तो यहाँ पे 22 बटा 7 सॉरी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे ना तो लिखेंगे 22 बराबर 22 दूना 44 बटा 7 और गुने में 8। ठीक है, ये इसके साथ गुना का संबंध रख रहा ना, तो ये पट्टी हम कर दें तो किसमें आ जाएगा? भागा में। यानी लिखेंगे 22 बटा कुछ तो 1 लिख सकता है ताकि गलती ना हो जाए। अब बट्टा में 44 बटा 7 बराबर 8। ये हम कहाँ से लाए? एक कोई भी संख्या के बट्टा में 1 होता है, गलती ना हो इसके कारण ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, अब सुनो, लिखेंगे 22 बटा 1 तो लिखवे करेंगे और यहाँ पे उलटा जाएगा। क्या होगा? बट्टा के बट्टा होना तो उलट जाएगा, यानी गुना में 7 बटा 44 बराबर 8। 22 दूना 44, यानी
इसको लिखेंगे तो 7/2 बराबर R, यानी R बराबर 7/2 सेंटीमीटर। हमको पूछा का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या पूछा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल फार्मूला होता 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 पाई r स्क्वायर। चतुर्थांश का मतलब होता है जिस तरह से हम लोग घर में रोटी बनाते हैं इस तरह से गोल, उसका चौथा भाग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। अगर सोचा जाए तो यहाँ पर 90 का कोण बनता है। कितना बनता है? का उसी को बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, यहाँ पर 1/4 पाई का मान 22/7 गुने r के मान अभी निकाले हैं 7/2, वही लिख देंगे 7/2 में 7/2 दो बार लिखा क्योंकि r स्क्वायर है। ये 7 से ये खत्म, इसको से 11 मतलब ये खत्म, और यहाँ पे लिखेंगे 11/77 गुना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आंसर आता है। चलो उतार लो। नंबर तीसरा कह रहा एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से हम इस तरह से 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये घड़ी है, यानी 12, 6, 3, 9, यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये मिनट का सुई हो गया। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, यानी 5 मिनट में, यानी ये घड़ी का सुई यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो कितना क्षेत्र को घूम गया उसी का हमको क्षेत्रफल बताना है, यानी ये वाला भाग को। यहाँ से यहाँ तक के मिनट 5 मिनट 5 मिनट, तो ये 5 मिनट इसको लगा है कितना क्षेत्र घेरा है। तो हम लिख सकते हैं दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है ये सुनो। त्रिज्या जो होगा यानी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। आप सुनेंगे यहाँ पे आप कहता है कि 5 मिनट में, के मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में कितना क्षेत्र को रचित करेगा। तो हम लिख सकते हैं अगर घड़ी के सुई यहाँ से पूरा एक बार घूमता है तो 60 मिनट का पूरा करता है। कितने मिनट? 60। अगर 60 मिनट की हम बात करें तो इतना मिनट में ये कितना का कोण बनाता है? अगर यहाँ से एक बार ये राउंड मारता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। के मिनट में? 60 मिनट। तो हम लिख सकते हैं चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कोण क्या बनाता लिखना? बनाता है। इसीलिए 1 मिनट में क्या लिखेगा? 360/60 होगा ना। इसीलिए यहाँ पर हमको कितना दिया था? 5 मिनट का था, तो लिखेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में तो यहाँ पर लिखेंगे
360/60 गुने 5 कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म। 6 6 का 36 यानी कितना का कोण 30 डिग्री का। कितना डिग्री का 30 डिग्री। अब हमको त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से हम इसको निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 इन होगा। जल्दी से बता देंगे पाई के मान कितना होगा? 22/7 होगा। गुने आर के मान बता सकते हैं 14 ना। लिखेंगे 14 गुने 14। 14 गुने 14। थीटा के मान अभी लाए। थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री यानी 30/360 है ना। और यहाँ पे काट दो 0 से 0 12 बता ना। यहाँ से 12 36। अब एकर आधा 6 और एकर आधा 7, एकर आधा 7, इसका आधा 3। अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा 1 7 से 1 7 ये भी खत्म हो जाएगा। अब इसका मान आएगा 62/54 से 15 का पश्चात यानी 114/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर? उतार लो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा कोई एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है यानी 10 सेंटीमीटर आर बराबर 10 सेंटीमीटर। और कहता है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है यानी थीटा का मान कितना बता रही है? समकोण यानी 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? अब कहता है जो सुनो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें ना। पहला नंबर का संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। यानी जो ये संगत लघु वृत्तखंड ये से हम खींचेंगे ना वृत्त 2 भाग में बट गया। एगो यहाँ से ऊपर एगो यहाँ से नीचे। तो छोटा वाला को हम लोग से पूछ दिया कि इसका क्षेत्रफल बताना, जिसको हमने छायांकित करा ना इसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको दोनों चीज मालूम है। क्या? त्रिज्या और थीटा का मान हम लिख सकते हैं। दिया गया है आर बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया था, वो कहा था संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्र बताना है तो हम लिखेंगे ऐसे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होगा आर स्क्वायर। क्या होगा? आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। अब यहाँ पर सुनेंगे आर स्क्वायर कितना के स्क्वायर? 10 यानी 10 के स्क्वायर। और यहाँ पर बड़े कोष्ठ पाई के मान क्या लिखेंगे? 5/7 ना कहता 3.14। हाँ पाई का मान
ऐसे तो पाई का मान हम लोग यूज करना है 22/7, लेकिन अगर कह दे, इसलिए एक्सरसाइज शुरू होने से पहले लिखता है अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। लेकिन अगर इसमें कह रहा है कि पाई का मान कितना लेना है 3.14 लेना है ना, कह दिया तो हम लोग क्या भरेंगे 3.14 गुण थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 और यहाँ पर साइन लिखेंगे और थीटा का मान कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री लिखेंगे, बड़ी कोष्ठ से बंद कर देंगे। ठीक, बढ़ेंगे आगे देखना। ये 10 का स्क्वायर है यानी 10 दहा को 100, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 100 और यहाँ पर सुनो 9 चौका 36, 0 से 0 9 चौका 36 4 यानी 3 1 4 उड़ा दे क्या। अगर हम इसको उड़ाएंगे ना तो बट्टा में 100 होगा और 4 से गुना होगा यानी 400 हो जाएगा। यहाँ समझने वाली बात है। माइनस 1/2 साइन 90 का मान होता होगा यानी गुना में 1, इस तरह से लिखेंगे। बढ़ेंगे आगे तो लिखेंगे 100 बड़ी कोष्ठ अभी रहेंगे और यहाँ पर 314/400 माइनस गुना करें तो 1/2 इस तरह से है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 100 तो लिखवे करेंगे और इसको अंदर अंदर ही एलसीएम ले लेंगे तो 400 होगा है ना। एक मतलब है ना यानी 314 माइनस 200 मतलब ना यानी 200। ठीक, बढ़ेंगे आगे तो लिखेंगे 100 तो लिखवे करेंगे यानी 100 और यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो 114 बचेगा ना, यानी 114/400 400 2 0 से 2 0 खत्म यानी क्या बचेगा 114 क्या बचेगा 114/4। अगर भाग मारेंगे कितना होता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखो आंसर देता है। इसी का दूसरा पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड यानी त्रिज्या खंड का पूछा हुआ दीर्घ वाला को तो सुनेंगे। ये जो इसका बात हमने हटा देगा, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ाना। और दीर्घ यानी बड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल है उसी का पूछा है, ये वाला नहीं, ये वाला भाग को नहीं पूछा, इतना भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये बता कि यहाँ पे 90 का कौन था, इतना टोटल होता है 360 डिग्री। 90 अगर हम घटा लेंगे क्योंकि वाला नहीं पूछा तो कितना बचेगा 270। कितना बचेगा 270, यानी यहाँ से यहाँ जो थीटा का मान होगा वो होगा 270 डिग्री, सॉरी वह होगा 270 डिग्री। और आर का मान यही चलेगा, यानी कहेंगे कि जो दूसरा प्रश्न है इसमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है आर बराबर वही चलेगा 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर होगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। अब लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का
का क्षेत्रफल फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। बढ़ेंगे आगे और लिखेंगे पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 10 गुने 10 गुने थीटा का मान 270 बटा 360। यहाँ से मेरे से खत्म होगा। यहाँ बताओ 9 या 27 का 9 चौका 36 होगा ना। आगे बढ़ेंगे तो इसके आधा 2 होगा तो इसके आधा 5 होगा और ये 2 से 5 मरतबे खत्म हो जाएगा। यानी आगे हम बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर 3.14 यानी 3.14 गुने 5 गुने 5 होगा ना। 5 गुने 5 गुने 3 यानी 5 गुने 5 गुने 3 होगा ना। हो सके तो इसको दशमलव उड़ा के काट भी सकते हैं। हो सके तो दशमलव उड़ा के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। यानी दशमलव उड़ाएंगे ना तो बट्टा में हो जाएगा 100 यानी 314 गुने 5 गुने 5 गुने 3 और बट्टा में 100 20 25 100 आई बता 5 चौका 20 यानी इसको 180 काटेगा ना, नहीं काटेगा। 942 बट्टा 4 23 5 यानी इसका सही आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है। कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया ना। तो पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आर बराबर 21 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और थीटा का मान दे दिया है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा का मान दिया 60 डिग्री। तो लिखेंगे दिया गया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री। अब सुनो, पहला प्रश्न दिया है चाप की लंबाई। पहला प्रश्न क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई पूछा ना। तो आप बताएंगे, फार्मूला हमने लिखवा चुका था चाप की लंबाई बराबर ना। तो लिखेंगे चाप की लंबाई फार्मूला का आर थीटा बटा 180। हाँ, पहला वीडियो पढ़ाया था ना। अब सुनो, उसमें 12.1 खत्म हुआ, इसमें 12.2। तो यहाँ पे पाई के मान 22/7 कहता 371 नहीं कहता, यानी 22/7 गुने आर के मान 21 न, यानी 21 गुने थीटा का मान 7 बटा 180। 1 0 से 1 0 22 सेंटीमीटर उतार लेंगे। यहाँ पे दूसरा है, कहता चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे दूसरा कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा ना। आप सुनेंगे ये जो चाप है इसके द्वारा बनाया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल उसने पूछ दिया है, इसी का पूछा है, ठीक ना। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, या इसको लिख सकता है चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, है ना। यहाँ पे सुनेंगे पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21 गुने थीटा का मान 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, है ना। अब सुनेगा यहाँ 0 से 0 6 छक्का 36, यहाँ पर सब्जी आएगा 3 दूना 6 11 मरतबे 22 खत्म, यानी इसको गुना हम करेंगे 2 3 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर उतार लेंगे। यहाँ पे पांचवा का तीसरा कह रहा, पांचवा के तीसरा कहता संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे जो ये जीवा होगा इसको बोलते हैं जीवा, ठीक। तो यहाँ से पूछ दिया कि ये जीवा द्वारा जो वृत्तखंड होगा उसी का क्षेत्रफल पूछा है, यानी ये वाला भाग का क्षेत्र पूछा, इसको नहीं पूछा, ऐसा भाग को नहीं पूछा, मात्र इतना भाग को पूछा जो वृत्तखंड है, ठीक ना। तो यहाँ पर थीटा का मान 60, आर बराबर 21 चलेगा, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस थीटा, है ना। आगे बढ़ेंगे, आर के मान 21, यानी 21 के स्क्वायर इंटू पाई के मान 22/7 गुने थीटा के मान हो जाएगा 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1 साइन 60 डिग्री। आगे बढ़ेंगे, अगर इसको गुना करेंगे तो 441 इंटू, इसको पहले काट दो, 6 छक्का 36, इसको आधा 11, इसको आधा 3, इसको आधा 441 इंटू 11/27 माइनस 1/2 साइन 60 के मान बोलेंगे √3/2, है ना। आगे बढ़ना, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 441 इंटू यहाँ पे 11/21 माइनस √3/4, है ना। आप सुनेंगे इसको 7 गुना, इसको 7 गुना कर देना, ठीक ना। तो यहाँ पे 441 में गुना करेंगे 11/21,
11/21 माइनस √3 सॉरी यहाँ पर 4 से 41 लिखेंगे, 4 से 41 में गुना करेंगे √3/4। यहाँ पे इसको 21 मरतबे काट देगा। कितना मरतबे? 21 मरतबे काट देगा। और ये तो नहीं कटेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं और लिखेंगे 231। इसको हम इसको से गुना करेंगे ना तो 231 माइनस यहाँ पे 441 सर उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई के मान 3.14 और √3 का मान 1.73 दिया गया है। यहाँ पे R बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हमने एक वृत्त पहले बनाएगा। और ये वृत्त का त्रिज्या लिखेगा 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा का मान लिखेगा। कहता है ना संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात है, यानी लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों बताना है। तो ये जो हमने ऐसे काट दिया तो जो छोटा वाला हुआ ना उसको हम बोलते हैं लघु। क्या बोलते हैं? लघु। यहाँ से ऊपर जाया उसको बोलते हैं दीर्घ। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला का होगा R² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा ना। यहाँ पे R का मान 15 यानी 15 के स्क्वायर इंटू 3.14 गुने 60 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री होगा ना। आगे सुनेगा। अब देखो यहाँ पे 15 के स्क्वायर यानी 125 और इसको काट दो 6×36 यानी इसको हम ऐसे ले सकते हैं 314/600 हो जाएगा ना। ला देंगे दशमलव माइनस 1/2। अब सुनेगा 225 इंटू 314/600 माइनस 3 के मान बोल दो 1.73/4 उड़ाएंगे तो ये भी 400 हो जाएगा ना। बढ़ते हैं आगे। अब सुनेंगे यहाँ पे 225 तो होगा ही, उसके बाद इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1200 है ना। 6 दूना 12, इसमें 2 से गुना, 4 दूना 8, 2 और 3 दूनी 6 माइनस इसमें भी 3 से गुना ना 3 तिया 9 7 21 और बताओ 5। यहाँ पे 225 गुने 109/1200
अगर इसको हम 5 से भागा मरतब मारेंगे तो 45 मरतबे और ये 240 मरतबे ये कटेगा ना 5 से हमारा तक। अब ये भी काट सकता है 5 से, ये भी काट सकता है 5 से। 9 5 45 ये 48। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्या लिखा? यानी 9 गुने 109 बटा 48 कितना आता है इसका आंसर? 981 बटा 48 आंसर। यानी काटला पर 20.43275 यानी 7 और 5 आंसर। इसे प्रश्न कहता कि दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु का तो आंसर इतना आया। अब दीर्घ पूछा है तो लिखेंगे दीर्घ। दीर्घ समझता है ना? इसको छोड़ करके ये पूरा इसको छोड़ देना है ना, और यहाँ से ये पूरा जो होगा उसको दीर्घ बोलते हैं। तो लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ये फार्मूला का लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस लघु के तो दिया गया है ना, निकाल है ना, यानी 20.4375। अब सुनेंगे पाई के मान कितना भरना है? 3.14 गुने आर के मान 15 गुने 15 माइनस 20.4375 है ना, 7.5। आप इसको क्या करेंगे कि उड़ा देंगे? नहीं उड़ाएंगे, यहाँ दशमलव घटाना है। तो क्या लिखा? 706.5 माइनस 20.4375 386.06225 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। यानी कहे कि मतलब कि जो त्रिज्या दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे r बराबर 12 सेंटीमीटर। अब सुनो, उसके बाद कहता है केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा का मान होगा 120 डिग्री है ना। तो आंतरिक करते हैं, ठीक है। संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी जितना ये काट रहा है वृत्त खंड ना, उसी का क्षेत्रफल बताना है। यानी ये भाग का क्षेत्रफल बताना है। इसका थीटा का मान कितना होगा? 120। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है थीटा बराबर 120 डिग्री, आर बराबर 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे दीर्घ नहीं लघु बोला है ना, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब सुनेंगे आर के मान बताना है, तो आर के मान 12, तो यहाँ पर 12 के स्क्वायर इंटू पाई के मान कहता है 3.14 गुने थीटा के मान 120 बटा 360 माइनस 1/2 गुना साइन 120।
ठीक है। अब सुनो 12 का स्क्वायर यानी 144 इंटू 12 यानी 3 1 4 बटा उड़ाएंगे तो 300 हो जाएगा 100 300 गुना माइनस 1/2 साइन 60 के मान होता √3/2 है ना। आगे बढ़ेंगे ना तो लिखेंगे 144 इंटू 314/300 माइनस √3/4 कोनो बात नहीं अगला बात चले 144 इंटू 314/300 माइनस 1.73/4 यानी हम आगे बढ़े ना यहाँ पर लिखेंगे 144 इंटू इसको एलसीएम निकाले ना 1200 आप बता 4 बता ना 4 चौका 16 4 1 5 और 3 चौका 12 56 ना माइनस ये क्या मतलब है 3 मतलब है 3 मतलब ना 4 तिया 12 3 मतलब 3 तिया 9 अब यहाँ पर 144 गुने 737/1200 यहाँ से ये 100 मरतबे तो ये 12 मरतबे ना। अब सुनेगा इसका आधा 6 तो इसका आधा 50 इसका आधा 3 तो इसका आधा 25 यानी इसको हम 3 से गुना करेंगे 7 या 21 और 3 तिया 9 7 या 21 के 1 अब 3 तिया 9 2 11 के 1 और 7 या 21 22 बट्टा 25 यहाँ पे काटला 500 होता 88 यानी काटेंगे तो 88.44 यानी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58 है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है जो आकृति में दर्शाया भी गया है। ठीक है तो पहले हम इसको वर्ग को देख लेते हैं। यह मान लेते हैं कि वर्ग होगा वर्गाकार खेत है। ठीक है अब ये वर्गाकार खेत है इसमें घास उगाया गया है। क्या उगाया गया है घास यानी इसमें घास चलो देखो ये घास उगाया गया है। ठीक आप सुनेगा कहता ना कि 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बांधा जाता है। तो पहले ये वर्ग का जो भुजा की बात करें तो ये देता है 15 मीटर। कितना मीटर 15 मीटर यानी L बराबर 15 मीटर। ठीक है तो अब सुनो यहाँ पे कहता है कि 5 मीटर की रस्सी से एक घोड़ा को बांध जाता है यानी यहाँ पर एक हमने घोड़ा बांधेगा जिसका रस्सी की लंबाई कितना होगा 5 मीटर। ठीक है तो यहाँ पर रस्सी से बांध दिया गया घोड़ा। आप सुनेगा ये घोड़ा तो आ गया तो ये घोड़ा रस्सी से बांधा जब गया है तो कितना दूर चलेगा जितना इसका रस्सी पहुंचेगा उतना ही दूर घास को साफ कर देगा ना। तो कह सकते कितना दूर वाला घास का कर देगा ये खत्म कर देगा ना। ये घोड़ा घास का कर दिया खा गया। तो कहता है ये सुनो क्वेश्चन इसमें 2 किया
पहला प्रश्न क्या, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी घोड़ा जहाँ चर सकता है उसका क्षेत्रफल बता रहा है। तो तुम बस बता सकता है कि ये त्रिज्या खंड होगा जिसका आर बराबर हम कह सकते हैं 5 मीटर, आर बराबर 5 मीटर, और यहाँ पर कोई भी वर्ग है उसको कोण कितना का मान बताता है 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं पहला क्वेश्चन में दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है। कौन क्वेश्चन में, पहला में, जो इसमें पहला पूछा था उसमें दिया गया है। यहाँ पे आर बराबर 5 मीटर और थीटा बराबर 90। अब सुनेंगे, लिखेंगे घोड़ा चर जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो ये पहला प्रश्न है, उसका हमने यहाँ पर उत्तर देता है। घोड़ा द्वारा चरे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड होगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होगा ना। सुनेगा, पाई का मान 3.14 गुने आर का मान 5 गुने 5 गुने थीटा का मान 90 बटा 360, 9 चौका 36, है ना। तो इच्छा है तो उड़ा दो, क्या करो, और नहीं इच्छा है तो दशमलव में ही आंसर निकाल दो। अब आगे बढ़ेंगे ना, तो 3.14 गुने 5 गुने 5 बटा 4, है ना। अब इसको उड़ा देंगे, उड़ाएंगे तो यहाँ पे बट्टा में डबल जीरो और बढ़ेगा, यानी 400। यहाँ पर काट भी सकता है, कितना मरतबे, 8 पचे 40, यानी 80 मरतबे ना। यहाँ से 16 मरतबे ना, 16 पचे 314 बटा 16 और काट सकते हैं, यानी 16 से भाग देते हैं, 31 4 में 16 एक मरतबे। ये बताओ 11 में से 6 गया, 6 5 11, ये बचेगा 1, यहाँ पर उतरेगा 4। 16 44 से 14 का पर 4 होता है ना, 16 44 से ये बताओ 0 1 स्वाहा दशमलव 0, 16 5 80, 16 6 96, 1 9, यहाँ पर हो गया कितना 96 होगा ना, 4 स्वाहा 0, 16 दूनी 32, यहाँ पे हो गया 8 खत्म 0 5, यानी इसका काटला पर आएगा 19.625, यानी 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर, मीटर स्क्वायर आंसर। एक आंसर इतना आया, दूसरा का भी आंसर आएगा ना, उसमें वृद्धि। यानी 8वां का दूसरा प्रश्न है, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, यानी कितना वृद्धि होता है जो। तो यहाँ पर वृद्धि की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि यहाँ से त्रिज्या जब पहले सा यहाँ पर 5, लेकिन आप क्या कर लेंगे 10, और 10 वाला से निकालेंगे क्षेत्रफल, 10 वाला से क्या कर निकालेंगे क्षेत्रफल, और जो 5 वाला से क्षेत्रफल निकाले थे उसको क्या करेंगे घटा लेंगे, वही हमारा ये जो एरिया आया वो वृद्धि कहलाएगा। जो अभी तुम्हारा हम समझा ना, उदाहरण दिया ना, उसी अनुसार कि बड़का से हम निकाल लेंगे, आज छोटा क्या करेंगे घटा लेंगे, आज जो बचेगा वही वृद्धि हुआ, वही क्या होगा वृद्धि। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ फॉर्मूला,
और जो मनवा जो ये वाला निकाल चुके हैं, पहले से निकालना है, वो ये मान हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे, यानी 19.625 ना 625, इसको घेर के रखेंगे। पाई के मान 3.14 गुने आर के मान 10 गुने 10 और गुने थीटा का मान 90 डिग्री होगा, थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 माइनस तो माइनस यहाँ पर 19.625, इसको साथ में ले लेते ना, ठीक ना, अंतिम में ही घटेगा। अब देखो 9 चौका 36, ठीक, यहाँ से यहाँ कहीं 5 है ना, तो यानी 3.14 गुने 5 गुने 5 माइनस 9.625, बढ़ाएंगे आगे तो यहाँ पर 78.5 माइनस 19.625, आप घटाएंगे तो आंसर बताएंगे, जल्दी बताओ। 58.75 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक वृत्ताकार वृक्ष के चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उससे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए पहला कुल वंचित चांदी के तार की लंबाई और दूसरा वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सुनेगा सुनेगा। अब इसमें सुनेगा कि अगर हम तार की लंबाई बात करें तो मान लेते हैं कि मेरा इस तरह से छड़ है। अगर तुम्हारा चाहता कि ऐसा डिजाइन बनाओ तो क्या करेगा, कुछ छड़ को काट लेगा और काट करके पहले इसको गोल बनाएगा। क्या बनाएगा? गोल। तो ऐसा बन जाएगा। इसमें कहता है 5 को व्यास भी डालना है। क्या डालना है? व्यास 5 को। तो क्या यहाँ पर 5 को व्यास करेंगे तो मान लेते हैं कि यहाँ काट करके इसको से तो गोल बना दिया, इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक। और काटेंगे ऐसे रख देंगे और काटेंगे ऐसे रख देंगे। क्या होगा? 3 गो। ये बताओ 4 गो। आप कनेक्शन करे, चलो ऐसे रख देते, ठीक है। तब 5 गो इस तरह से रखा गया। तो बता सकता ना कि चांदी की जो तार है कहाँ कहाँ सेट हुआ। पहले हमने बताया ये होके गोल बना दिया और बाकी का किया काट काट के इस पर रख करके और वेल्डिंग मार देंगे, ऐसा तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब सुनेंगे ये जब व्यास की बात किया, यहाँ से अगर हम यहाँ की बात करें तो कहता है कि ये 35 mm है। कितना mm है? 35 mm। अब सुनो, अगर हम इसको त्रिज्या की बात करेंगे तो 35/2 तो हो जाएगा आराम से। 35/2 हो जाएगा ना mm। अगर हम बात करें इसका गोल भाग के, उसको बोलते हैं क्या? परिधि। परिधि में बढ़ेंगे तो हम कह सकते इसमें कितना तार लगा हुआ, तो एगो परिधि आ 5 गुना व्यास जोड़ लेंगे, हो जाएगा पूरा तार की लंबाई ना होगा। लिखेंगे कुल तार की लंबाई। तो हमने ये बताया था कि पहले जो ये वाला तार काटे थे यहाँ से यहाँ तक, उसको हमने गोल बनाया था। पहले गोल, तो गोल बनाया यानी इसका परिधि लिखा। तो लिखेंगे क्या? परिधि। क्या बनाया? परिधि। उसके बाद हमने कहा कि इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के ऐसे रखा, इसको काट के, यानी 5 बार ऐसे किया। तो हमने के गो तार को ऐसे यूज किया? 5 तार का ना। तो लिखेंगे प्लस 5 गुने व्यास।
5 गुने व्यास। इसको व्यास बोलेंगे ना, यहाँ से यहाँ की दूरी की क्या बोलेंगे, यानी 5 गुने व्यास लिखेंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वृत्त के परिधि प्रवणता 2 पाई आर प्लस 5 गुने व्यास, यानी 5 गुने एक व्यास की लंबाई कितना है 35 mm, यानी 5 गुने 35 हो गया। आप बताओ यहाँ पर 2 के 2 लिखेंगे, पाई के मान 22/7 यानी 22/7 गुने आर के मान अभी निकाल रखा 35/2 यानी 35/2 हो गया, प्लस इसको तुमने गुना भी कर सकता है, जल्दी बताओ। करना जरूरी है। 5 × 25 के 5, 2 बचन है 5 या 15 2 17 यानी 100 कितना हो गया 75। अब इसको हमने मिटा लेता है। आगे बढ़े ना, देखो 5 सत्ते यानी यहाँ पर 7 × 5 = 35, 5 मतलब कटा, इसको से ये भी खत्म हो गया। बाई 15 होता से 11 का पर 0 प्लस 175 टोटल कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 8 हो गया, 285 mm आंसर। एक तो पहला आंसर आ गया, जब पहला पूछा था जो ब्रुच में कितने तार लगा हुआ है तो 285 mm। इसके बाद पूछा पता है क्या, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो आप बताओ इसमें के गो भाग है, तो 10 भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक वृत्त का 10वां भाग पूछा ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें कहा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, आप प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर के भागों में बांटा है 10 भागों में, तो हमने लिखेगा 1/10 गुने पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 1/10 गुने पाई के मान 22/7, पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 35/2 गुने 35/2। यहाँ से 11 मतलब ना 7 × 35 ना, और बताओ 2 × 5 गुने 10 और कटेगा नहीं, यानी यहाँ पे 11 और यहाँ पे 35 गुने 11 करेगा तो 3 8 5 बट्टा 4 mm स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां कहता है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, आकृति में दर्शाया गया। ठीक है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। 8 तानों ना समझे, 8 कमाने 2 3 4, 4 हुआ ना, कमाने की ना क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी कैसे बोला है, अगेन भी सकते हो। आप सुनो इस तरह से है, तो कहता है 2 तानों के बीच यानी 2 कमाने के बीच का क्षेत्रफल बताना, यानी इसको बताना। ठीक है, तो लिखेंगे 2 ताने के बीच त्रिज्या बता कितना था 45 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 45 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया है, दिया है आर बराबर 45 सेंटीमीटर, है ना, 45 सेंटीमीटर। लिखेंगे 2 तानों के बीच, 2 तानों के बीच लिखेंगे 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा पता है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वैसे बना सकता
नहीं तो ये आप बताइए पूरा है के गो भाग? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8 पाई आर स्क्वायर, या यहाँ पर 360 में 8 से भागा मार के थीटा का मान निकाल के भी बना सकता है। चलो इसी से बनाते हैं। 1/8 पाई के मान 22, आर के मान 45 गुणे 45। आप बताओ काट सकते सुनेगा? इसका आधा 4 तो इसका आधा 11, यानी 11 गुने 45 गुने 45 50, 7 चौका 28 ना। अब सुनेगा 28, यानी इसको गुना करेगा तो कितना था? 22 2 75 बट्टा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। कहे के मतलब जो सुनो, कोई कार एक है, उसमें 2 गो वाइपर है, यानी कहे के मतलब कि ये शीशा है कार का। क्या है? शीशा। ठीक। अब इस शीशा पर यहाँ पे वाइपर लगा गया है। ये जो वाइपर है ना, क्या करेगा? साफ करेगा। तो एरिया क्या करेगा? जो सुनो, जब ये साफ करेगा तो यहाँ से ये और एक और है वो भी यहाँ से ऐसे साफ करेगा। तो यानी ये भी ऐसे घूम घूम के साफ कर रहा है, ये भी ऐसे घूम घूम साफ कर रहा है। तो ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल साफ होता उसी का क्षेत्रफल पूछा। अब यहाँ पे कहता है कि जो त्रिज्या है, यानी ये वाइपर का जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, तो इसको भी 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि वाइपर की लंबाई यानी त्रिज्या, क्या? त्रिज्या बराबर 25 सेंटीमीटर ना। और थीटा का मान 115 डिग्री था ना, तो लिखेंगे 2 वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले किए गए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 2 गुना लगल है, इसलिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 हो ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे 2 गुने और यहाँ पर पाई के मान 22/7 गुने आर के मान 25 गुने 25 गुने थीटा का मान 115/360। बढ़ेंगे आगे 2 गुने। अब यहाँ पे काटने के बारे में सोचेंगे, यहाँ से कट सकता है ना। जैसे 5 से काटेंगे ना तब 5 5 25, अगर ये 5 से काटेंगे तब 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 मतलब है ना। अब यहाँ पे देखो 5 7 2 9, 3 का पहाड़ा में यह है, 3 का पहाड़ा में है 5 2 7 नहीं है, 2 करते सर कौन बोला? हाँ कर देगा, यानी 11 दूना 22, 36 दूना 72, और कहूँ कटेगा, यानी 11 गुने 25, 11 गुने 25 गुने 5 गुने 115 बट्टा 18 25 18 से 26 से 12 का बच्चा ना। अब इससे काटना पड़ेगा। 15 81 25 बट्टा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों के चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण पर 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाती है।
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। यानी कहने का मतलब सुनो, कोई समुद्र है तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी है, ठीक है, लेकिन यहाँ तक पानी तो है, कहता है ना कि इस समुद्र का पानी तो है यहाँ तक, लेकिन इसको बगल में ही एक चट्टान भी है। तो क्या किया गया व्यवस्था कि यहाँ से इसे लेकर के एक लाइट लगा दिया गया है और लाइट का प्रकाश 16.5 किलोमीटर तक दूरी फैला रहा है, ठीक है। कितना का कोण? तो 80 डिग्री कोण। तो कहता है कि कहाँ तक ये लाइट आएगी उसी का क्षेत्रफल बताना है। अगर ये लाइट नहीं रहती, इन्हें से पानी का जहाज जाता, ये चट्टान से टकरा करके, है ना, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए चेतावनी के लिए लाइट जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल बताना है। बताओ त्रिज्या का मान क्या होगा? यानी R बराबर 16.5 किलोमीटर, है ना, और थीटा बराबर 80। तो लिखेंगे लाइट का क्षेत्रफल, फार्मूला होगा पाई R स्क्वायर थीटा पाई लिखेंगे 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 80/360, है ना। चलो इतना तो लिख दिया, 0 से 0 खत्म, 1 0 से 1 0, है ना। उसके बाद इसका आधा 4, तो इसके आधा 18, इसका आधा 2, तो इसका आधा 9, है ना। अब तो दशमलव उड़ान ही पड़ेगा, ये गुना करे डायरेक्ट, चुपचाप है ना। तो लिखेंगे 3.14 गुने 16.5 गुने 16.5 गुने 2/9, है ना। गुना करेंगे तो 17, इसमें अगर गुना करेंगे तो 1709.73/9। अगर 9 से भागा मारेंगे तो आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। फार्मूला होगा, पता है क्या? यहाँ पर 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे, 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब 6 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे 6 गुने, बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? R स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 साइन थीटा होगा ना। अब यहाँ पर सुनेंगे, जैसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 6 गुने R का मान बता सकते कितना है? 28, यानी 28 होगा, ठीक है। और सुनो, यहाँ पे 28 हो गया, तो 28 का स्क्वायर होगा into, एक मिनट बताओ यार, जब 6 को डिजाइन लिखा ना, हम अगर एक ही डिजाइन लिखते ना फिर भी अच्छा रहता। क्या डिजाइन चलना, तो अब लिखे दिया था। तो 6 गुने यहाँ पे 28 गुने 28 लिखेगा, कौन ना 28 गुने 28 इंटू पाई के मान 22/7 गुने, अब बताओ थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री लिखा रहा ना, 60 और बटा 360 माइनस 1/2 और साइन कितना 60 डिग्री ना। आगे बढ़ेंगे
छह छक्का 36 है ना। अब बता इसका आधा 3 यानी 6 गुने यहाँ पर 28 गुने 28, इसको गुने कर लो ना ठीक रहेगा। लिखेंगे 4704 4704 और यहाँ पे 11/27 माइनस 1/2 साइन 60 के मान का 3/2 होगा ना। आगे बढ़े, यहाँ पर होगा 4704 और यहाँ पे 11/21 माइनस 3/2 क्या होगा। अब अगला बार में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4704 यहाँ पे बड़ी कोश 11/21 माइनस √3 का मान बोल देना 1.7। अब बढ़ता यहाँ पे 4, अगर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 यानी 4704 और यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 84 840। तो यहाँ पे 4 मरतबा ना यानी 40 मरतबा यानी 440 माइनस यहाँ पे होगा 39,432/840 463.69 यानी 463.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.35 रुपया है, इसीलिए 463.69 का खर्च। तो लिखेंगे 463.69 गुने 0.35 रुपया। नंबर 14 कथा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित में है। यानी हम कह सकते हैं कि दिया गया है क्या दिया गया है जो सुनेगा। यहाँ पर जो R है वो कैपिटल R है और थीटा का मान दिया है P डिग्री। ठीक, तो कहता कौन सही होगा। यहाँ पर चॉइस भी दिया है P/180 गुने 2πr। चॉइस भी दिया है कहता है P/180 गुने πr²। चॉइस सी में दिया है P/360 गुने 2πr। और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है जिसका नाम है डी P/720 गुने 2πr²। यहाँ पर सुनेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ना 180 होगा, नहीं होगा, ऑप्शन गलत। ये भी 180 है, नहीं होगा। 360 तो रहता लेकिन यहाँ पर 2πr है, r² होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, ये भी गलत। ये देखो 2 से 360 डिग्री ना, यानी P/360 गुने πr²। सही आंसर डी हो गया।